जानिए किन 5 कारणों के कारण मनुष्य को भोगना पड़ता है दुख। हमेशा दुखी रहने वाले लोग एक बार अवश्य देखें। तो सुनते हैं महाराज जी से क्या बताते हैं। आप किसकी गुलामी करती हो? 5 की। आंखों की गुलामी आप कर रहे हैं। आंखों को आप अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं। सारी जिंदगी आपने देखा, फिर भी देखने से मन नहीं हटा। फिर भी आप दिन भर देखते ही तो हो मोबाइल, कहीं वादियां, कहीं कुछ कहीं कुछ। सत्संग में आकर भी लोग मोबाइल देखते हैं, क्योंकि ये इंद्री है, ये आंख है, ये परेशान करती है। ये आंखों का दोष है जो आपको संसार में उलझाए रखती है। इसलिए आंखों से कहो, ए आंख, जगत को बहुत देखा, अच्छा बताओ क्या बाकी है अब देखने को? बोलो, क्या नहीं देखा आप लोगों ने? बोलो। संसार की हर सुंदर चीज आपने देखी। कमल देखा, कितना सुंदर है। नदियां देखी, कितनी सुंदर है। पशु पक्षी देखे, कितने सुंदर है। इतना कुछ आपने देखा, पर देखने से क्या मन भरा? आंखें और कहती हैं, आंखें और प्यासी हैं, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। देखते देखते एक दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी और इच्छाएं जस की तस खड़ी रहेंगी। तो आंखें आपको ठग रही हैं। इसलिए आंखों से कह दो, आंख, सबको बहुत बार देख लिया, अब तो केवल जगत को बहुत देखा, अब जगन्नाथ को देखते हैं, अब भगवान को देखते हैं। अब आंखों को भगवान की तरफ मोड़ दो। देखें तो केवल भगवान को देखें। आंखें हो तो केवल भगवान के लिए। बहुत देखा, सबको देखा, बहुत बार देखा, क्या बकाया है, क्या नहीं देखा? अब तो बस आंखें बंद हों, उसके पहले भगवान के चरणों में जाकर टिक जाएं। तो ये इंद्री है एक आंख। यदि आपका कंट्रोल आपकी आंखों में आ जाए ना, तो आप सुखी हो जाएंगे। आपका कंट्रोल आपकी आंखों में नहीं है। बार बार आपकी आंखें देखना चाहती हैं, कुछ 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 कुछ। तो दूसरा है, पहला है आंख, दूसरा है कान। कान इंद्री है, सुनना चाहते हैं कान। क्या आप सुनते हो दिन भर? क्या सुनते हो? अपनी प्रशंसा। आप बहुत खुश होते हैं जब कोई आपकी तारीफ करता है। कान प्यासे हैं तारीफ सुनने के। पति कहे कि तुम क्या लगती हो, सास कहे कि वाह मेरी बहू कितनी बढ़िया है, जेठानी कहे कि मेरी देवरानी तो सारा काम करती है, कितनी अच्छी है, बेटा कहे मेरी मां तो सबसे बेस्ट, उत्तम। आपके पड़ोसी कहें, पड़ोसन कहें कि वाह बहू हो तो ऐसी, मां हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी। आप सबसे अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। और कोई आपकी तारीफ ना करे, आपकी बुराई करने लग जाए, आप गुस्सा हो जाए, बुराई करता नहीं, जानता नहीं। कान तारीफ सुनने के आदी हो गए और सारी जिंदगी आदमी अपनी बड़ाई सुनता, अपनी तारीफ सुनता और सुनता सुनता मर जाता है। मत सुनो अपनी तारीफ, मत सुनो किसी की निंदा, मत सुनो अपना कुछ भी। सुनना है, कान एक दिन फ्यूज हो जाएंगे, सुनाई कम पड़ेगा। जब तक सुनाई पड़ रहा है, खूब भगवान की कथाएं सुन लो इन कानों से, गोविंद का गुणगान सुन लो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सदा मेरे कान आपका गुणगान सुनते रहें, सदा मेरे कान आपके। सुनो मेरी माँ, कानों की सुंदरता हीरे के झुमका पहनने से नहीं है,
कानों की सुंदरता भगवान की कथा सुनने से है। वो कान कान नहीं है, चूहे के बिल की तरह हैं। जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान कान है कि चूहे के बिल हैं। कान तो वही हैं जो कथा सुनते हो। इसलिए निंदा क्यों सुनती हो या सुनते हो, चुगली क्यों सुनती हो या सुनते हो? कान केवल कथा के लिए। तीसरा, जिह्वा। वो जिह्वा ही क्या जो केवल खाती पीती रहे, खाने पीने के लिए लपकती रहे। अरे जिह्वा तो वो है जिससे प्रभु का गुणगान हो। वो जिह्वा जो भगवान के लिए हिलती हो। जिह्वा किसके लिए? बोलो राम, बोलो कृष्ण। हिली के नहीं? बोलो हाँ। जिह्वा हिलती है ना, जब राम बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो तो हिलती है। जिह्वा का हिलना सार्थक तब होता है जब राम राम बोला जाए, भगवान का नाम बोला जाए। वरना यूं भी आप किसी की बुराई करो तो भी हिलेगी, पर बुराई से हिली तो क्या हिली, भगवान के लिए हिले। इसलिए अपनी जिह्वा को भगवान के नाम में लगाओ। ऐ जिह्वा राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। भगवान का नाम इस जिह्वा से लिया करो। जिह्वा बोलती रहे सीताराम सीताराम सीताराम। खूब नाम जप करो। अब नाम तो तुमसे लिया नहीं जाता, और जरा निंदा करना हो तो 2-2 घंटे बिना थके जिह्वा बोलती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है, नॉन स्टॉप। निंदा कराओ और राम राम का भैया जरा सीताराम बोलो, नहीं निकलता मुंह से, है ना। नुकसान आपका बहुत बड़ा होने वाला है। एक दिन जिह्वा होगी पर हिला ना पाओगे। जब तक हिल रही है भगवान के नाम में हिलाओ, नाम में लगाओ। शबरी ने राम राम जप लिया, देखो उसकी जिह्वा सार्थक हो गई। उसकी आंखों ने राम को देख लिया, आंखें सार्थक हो गई। उसके कानों ने राम के मुख से निकली ध्वनि सुन ली, उसके कान सार्थक हो गए। और त्वचा, चमड़ी, ये भूख, एक भूख होती है पेट की। बोलो हाँ। पेट की भूख कैसे मिटती है? बोलो खाने से, भोजन से, अन्न से। भूख 2 तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की और एक भूख होती है चमड़ी की। हाँ या ना? पेट की भूख तो अन्न खा के शांत हो जाती है, पर ये चमड़ी की भूख नाच नचाती है। रावण सीता मां को क्यों चुराया? कौन सी भूख थी उसे? बोलो, पेट की भूख थी क्या? किसकी भूख थी? चमड़ी की। द्रौपदी के कपड़े काहे उतारे गए सभा में? दुर्योधन को पेट की भूख थी कि चमड़ी की? बोलो। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, पेट की भूख के कारण होता है कि चमड़ी की भूख के कारण? हाँ साहब, पेट की भूख से खतरनाक है चमड़ी की भूख। और ये चमड़ी सबसे खतरनाक इंद्री है। आप अपनी चमड़ी को जरा संभाल के रखें, सहेज के रखें। आपकी चमड़ी किसी पराई स्त्री और पराये पुरुष की तरफ ना बढ़े। आपकी चमड़ी सदा दीन दुखियों की सेवा के लिए आगे बढ़नी चाहिए। हाथ तो देखो, मैं इन्हीं हाथों से अपनी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। इन्हीं हाथों से आप किसी भूखे को रोटी देते होंगे,
तो चमड़ी का प्रयोग तो यहां भी हो रहा है, और इन्हीं हाथों से आप किसी के कपड़े भी उतारते हैं जबरदस्ती। जैसे दुशासन ने द्रौपदी के उतारे, तो आखिर हाथ से ही तो उतार रहा। तो एक जो चमड़ी की भूख है सबसे गंदी है, और ये भूख ऐसी है कभी नहीं भरती। अर्थात इसका पेट का पेट तो भर जाता है, पेट का पेट तो भर जाता है, पर चमड़ी का पेट नहीं भरता। भर जाता तो लोग अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के चक्कर में, अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के चक्कर में कुछ लोग समाज में क्यों दिखते? ये वही लोग तो हैं जिनकी चमड़ी का पेट नहीं भरा। भगवान से प्रार्थना करो, हे विधाता हमें इन सब बुराइयों से आप बचाइएगा। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन बुराइयों से बच जाएं। रावण जैसा ज्ञानी नहीं बचा हे प्रभु, पर आपके चरणों में समर्पण करता हूं। आपने जैसे विभीषण को बचाया, सुग्रीव को बचाया, ध्रुव प्रहलाद को बचाया, ऐसे ये दास को, हम सबको प्रभु आप बचाइए, संसार की हर बुराई से बचाइए, हर बुराई से हम बचें। इसलिए आप अपने शरीर को सेवा में लगाओ। समझ रहे हो मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों? आज ये लिव इन में रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं? ये लिव इन नहीं है, इनकी चमड़ी की भूख है। ये चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि जी हम लिव इन में हैं। इनकी भूख है चमड़ी की। आप बचें, भगवान हम सबको बचाएं इस बुराई से। तो आंखों को भगवान में लगाओ दर्शन के लिए, कानों को भगवान की कथा में लगाओ, और अपने त्वचा को, शरीर को, शरीर के अंग अंग को, पांव है तो दौड़कर सत्संग में जाएं, तीर्थों में जाएं, भगवान का दर्शन। पांव से तो चल के बिहारी जी जाओगे। हाथ है तो किसी दीन दुखी की सेवा करो, बेसहारा का सहारा बनो। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने, हमने पूरा शरीर अपना सेवा में लगा रखा है, पूरा शरीर हमारा सेवा में है। देखो, चमड़ी को बिजी करो, सेवा में बिजी करो। तो यदि ये बिजी यहां नहीं भई तो कहीं और फिर मांगेगी आपसे चमड़ी के, अब उस तरफ ले जाओ। आंखें यदि बिजी हो गई भगवान में और भगवान के भक्तों में तो फिर आंखें भटकेंगी नहीं। नहीं बिजी करोगे तो वो लपक लपक के गंदी जगह फिर वो मुन्नी बदनाम हुई देखेगी, शीला की जवानी देखेगी फिर वो। हाँ या ना? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, फिर ये आंखें उस तरफ भागेंगी। तो आंखों को संभाल लो समय रहते, वरना ये आंखें कहां भागेंगी? सामने वाली खिड़की में। सामने वाली खिड़की में भागें, उसके पहले भगवान की खिड़की की तरफ लगा दो। चमड़ी को भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, माँ की खूब पांव दबाओ, पिता के खूब पांव दबाओ, बड़े बुजुर्गों के खूब पांव दबाओ, खूब सेवा करो। लग जाएगी नहीं ये चमड़ी सेवा में तो फिर भटकेगी। क्यों मेरी मां? आज ये बताओ, जो आदमी बिजी है वो ज्यादा परेशान है कि जो फ्री है वो ज्यादा परेशान है? हाँ, सबसे ज्यादा मन किसका भटकता है? जो बिजी है उसका या जो फ्री है उसका? हाँ, मन उसी का तो भटकेगा जिसका मन कहीं लगा ही नहीं। तो मन आपका भटके, कहीं लगे। अब अनिरुद्धाचार्य है, हमारा मन सेवा में लगा है। कोई भी आता है हम उसे ले जाते हैं माँ का दर्शन कराने, सेवा कर लो भैया, दर्शन कर लो। उसके हाथ से अन्नदान करा देते हैं, ले भैया दे, तू भी बांट। तो हम बिजी हैं, सेवा में जुड़े हैं।
जब बिजी हैं तो फिर मन के भटकने की कोई संभावना, इसलिए मेरा मन स्थिर रहता है। आप लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन स्थिर नहीं है, महाराज जी हमारा मन स्थिर नहीं है। अरे भैया मन को लगा दो ना, कहीं सेवा में लगा दो, अपने माँ बाप के पांव दबाओ, अपने गुरुजनों की सेवा कर लो, गोपाल जी ले आओ, गोपाल जी की सेवा में लगे रहो, गैया रख लो घर में, गैया की सेवा में लगे रहो, उसी के हाथ फेरते रहो, बिजी रखो अपने को, बिजनेस कर लो, बिजनेस में ही लगे रहो, काम करो, फ्री मत रहो। फ्री दिमाग शैतान का, खाली दिमाग खाली ना रहो, खाली मन नाश कराएगा, बिजी रखो। हम इतने बिजी रखते हैं अपने आप को कि हमारे मन को जरा कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता। इतना बिजी रखता हूं अपने आप को, एक एक मिनट का मैं उपयोग करता हूं, एक मिनट, एक एक सेकंड की कीमत मैं जानता हूं। आप लोग तो यूं ही पड़े पड़े समय बिताते रहते हैं, बिजी नहीं है लोग। कुछ ना काम हो तो माला लो और बैठ जाओ, सीताराम 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 सीताराम। कोई काम नहीं तो माला घुमाओ, बिजी रखो। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे कि भैया माला जप, उन्हें पता था कि तुम फ्री हो, कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास, तो माला जपो। क्योंकि माला नहीं जपोगे तो तुम्हारा मन कुछ और जपाएगा। इसलिए भैया कहीं ना लगा, यहां लगा, यहीं यहीं गोल गोल घूमेगा, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। माला जपो, जरा भी फुर्सत मिल जाए माला। अरे फुर्सत मिलती है तुम पड़ोसों से गप लड़ाने लग जाती हो, और पड़ोसन के चक्कर में गप लड़ाते लड़ाते कोई उल्टी बात निकल गई तो पड़ोसन ने जाके चुग, अरे उसने तो तेरे बारे में ऐसा कहा, लो भैया घर बैठे की लड़ाई तैयार है। ऐसा होता है कि नहीं भाई? ज्यादा बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही मुंह से, और पड़ोसन जाके बताएंगे सुनो वो तो कह रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसी कलमुही हो, लो हो गई। इसलिए समय मिल जाए अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो, पति के साथ समय गुजारो, सास ससुर के साथ समय गुजारो, पत्नी के साथ समय गुजारो, अपने परिवार में समय गुजारो, और समय फिर भी बचे, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सही है? अब आपके पास समय मिलता है ना, तो आप पड़ोसी को आई लव यू लिख के भेज देते हैं, आई लव यू, है ना? अब आजकल एक मैया, मैं कथा करने गया तो एक मैया बोली, महाराज आजकल की 25% स्त्रियां फंसी हैं। ऐसा हमने नहीं बोला, एक मैया ही बोल रही थी प्रश्नोत्तरी में। हमने कहा कहां फंस गई? बोले आजकल 25% स्त्रियां अपने पति को धोखा दे रही हैं। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? उसके पति को पता ही नहीं और उनका पड़ोसी से इलू इलू चल रहा है। बॉस से इलू इलू हो गया है। क्यों, ये बात सही है? पता नहीं किस रूप में देखो, तो आजकल यही चल रहा है। पुरुषों का उस मैया ने बताया 50%। बोले 50% पुरुषों का है आजकल, 50% उस, मैंने नहीं, ये मेरी गणित बिल्कुल नहीं है, प्रश्नोत्तरी में और रिकॉर्डर है, वो प्रश्नोत्तरी में आप सुन लेना। आजकल बहुत सुनने में मिलता है कि स्त्रियां ना दूसरी जगह, पति के होते हुए, बच्चों के होते हुए भी फंसी पड़ी हैं दूसरी जगह। ये बात सही है? 50-25% नहीं तो फिर भी कुछ परसेंट तो होगा ही, हाँ या ना? और पुरुषों को भी आप देखते ही हैं, कुछ पुरुषों को कि पत्नी है अच्छी खासी, बच्चे हैं, अच्छी खासी जिंदगी सेट है, फिर भी वो पड़ोसन से सेट है, परेशान है। तो ये सब आजकल
बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका केवल एक कारण है कि आजकल का व्यक्ति फ्री है। क्या है? फ्री है। और जो फ्री है वो फंसा है। इसलिए व्यस्त रहो काम में, और समय मिले तो फिर मन को और पवित्र करना है तो माला ले लो। आप सब अपने अपने पतियों को एक एक माला पकड़ाओ, बोले काम करो और सब फ्री बचो तो माला जपो। घर आओ, हमारे संग बैठो। पति के संग बात करता नहीं है, पति के संग बात करती नहीं, पत्नी के संग बात करता नहीं, और मोबाइल पे देखो तो हर सबको आई लव यू लिख के भेज रखा है। कोई तो एक्सेप्ट करेगी या करेगा? हाँ या ना? तुमने भी भेजा किसी को? नहीं? खाओ मां कसम कि नहीं भेजा आई लव यू। किसी को तो भेजा होगा तुमने, किसी को नहीं। मत भेजना। इस आई लव यू ने नाश कर रखा है सबका। शुरुआत सबकी यहीं से होती है। सब सीरियस ले लेते हैं, ये सब मजाक है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। गाना सुना के नहीं? मन्ना डे जी बोले कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। ये सब बातें हैं, सीरियस मत लिया करो। तो हमारी आंख, हमारे कान, हमारे चमड़ी और हमारी नाक सदा ये कौन सी गंध लें? जैसे भगवान को चढ़ा हुआ पुष्प, उसे सूंघ लो, उसे निर्माल्य कहते हैं, वो गंध लेनी चाहिए। इत्र डायरेक्ट आप लोग इत्र खरीद के ले आते हैं और सीधा मारते रहते हैं बॉडी पे। ये गलत तरीका है। कभी भी इत्र या परफ्यूम या कोई भी चीज अपने लिए नहीं लानी चाहिए, भगवान के लिए। वो इत्र पहले भगवान जी को लगाओ, भगवान जी के इत्र से मालिश करो। कोई भी परफ्यूम पहले भगवान को डालो, और फिर भगवान को डालने के बाद वो बन गया प्रसादी इत्र। तो फिर वो प्रसादी इत्र लेने की परंपरा है, अपने लिए इत्र नहीं। भगवान का प्रसादी इत्र हो, है ना? क्या हो? जैसे स्त्रियां मांग भरती हैं, आप सिंदूर खरीद के लाती हो बाजार से, सीधा मांग में भर लेती हो, ये गलत तरीका है। सिंदूर लाओ, सबसे पहले श्री किशोरी जी को, श्री सीता जी को, लक्ष्मी जी को, मां भगवती को पहले सिंदूर अर्पित करो। पहले माता जी की मांग में सिंदूर लगाओ। आपके घर में सीता जी का चित्र हो, लक्ष्मी जी का चित्र हो। लक्ष्मी नारायण तो सबके घर होने ही चाहिए। सुन लो, क्या होने चाहिए? लक्ष्मी नारायण जी सबके घर होने चाहिए। सिंदूर लाओ, पहले लक्ष्मी जी के लगाओ, फिर वो सारा सिंदूर आपके लिए क्या बन गया? थोड़ा सा उनका सिंदूर जो प्रसादी बचा वो उसमें मिला लो, फिर वो प्रसादी सिंदूर से अपनी मांग भरनी चाहिए। हे मां, जैसे आपकी मांग का सिंदूर अमर है, ऐसे हमारे भी मांग का सिंदूर अमर हो जाए। प्रसादी सिंदूर, प्रसादी इत्र। इत्र कैसा हो? प्रसादी इत्र कैसे होता? पहले भगवान जी को, जैसे आप रोटी बनाती हो, पहले भोग लगाती हो, तो भोग लगा के फिर वो दाल चावल सब्जी रोटी, भोग लगा के दाल को दाल में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में मिलाए, वो पूरा बन गया प्रसाद। वो प्रसाद ग्रहण करो, ग्रहण कराओ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें भक्तों के साथ।